टू की मुलाकात अभियुक्त भूपेंद्र पटेल से हुई थी और उनके मध्य 3-4 साल से प्रेम संबंध हो गए थे और अभियुक्त को मालूम था कि अभियुक्त PW2 गौड़ जाति की होकर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है। अभियुक्त भूपेंद्र ने अभियुक्त PW2 को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए थे और ग्राम मनखेड़ी में और कभी अभियुक्त PW2 के गांव में मादा आकर अभियुक्त ने उसके साथ एलिगेशन लगाया गया। इसमें PW2 है लॉर्डशिप, अभियुक्त है। धारा 164 का बयान है प्रदर्श P डी। एक मिनट रुकिए। 54 माने राष्ट्रपति चाकू जब्त नहीं हुआ क्या? भोला से लॉर्डशिप चाकू जब्त नहीं हुआ है। इसमें जब्ती है प्रदर्श P18, प्रदर्श P19 जो बका तो जो भूपेंद्र से हुआ। भूपेंद्र से हुआ। और ये स्टोरी भी बता रही है कि भूपेंद्र उसको मोटरसाइकिल में बैठाकर जंगल ले जा रहा था। ये भोला राजेंद्र कहाँ से आ गया? ये उठा के लेके गए हैं, उस समय ये चाकू लेके अड़ा के लेके गया था सर। कहाँ लिखा है ये? पढ़िए ना। आया सर। प्रोसिक्यूटर इसका राजेंद्र क्या लगता है भूपेंद्र का? इसका मित्र है लॉर्डशिप, बता दोनों। भूपेंद्र का मैच कर सर ये पैरा नंबर 54 में आया, पेज नंबर 48। अभिलेख में प्रस्तुत से संपूर्ण साक्ष्य दृष्टिकोण से विशेष अभियुक्ति की विश्वसनीयता साक्ष्य के आलोक में मोटरसाइकिल नंबर पैरा नंबर 54 पेज नंबर 48। वो तो वकील साहब फाइंडिंग हम आपसे पूछ रहे हैं कि एविडेंस में कहाँ आया है, क्योंकि वो ये कह रही है कि जब उसको जो व्हेन शी बिकेम प्रेग्नेंट शी आस्क्ड दिस अपीलेंट भूपेंद्र टू मैरी हर एंड देन ही हैड परफॉर्म्ड मैरिज ऑन 30th June somewhere else. Then when she insisted that she would like to live with Bhupendra only, and Bhupendra had taken her to some place at Jabalpur, वहाँ रखा। उसके बाद एक खेत में ले गया। खेत पे ले जाता तक तो भोला है नहीं वहाँ पर। पढ़िएगा ना PW2 देख। अरे नहीं, एक सेकंड, इसका 164 का बयान पढ़े ना। इसका क्या भोला का आइडेंटिफिकेशन परेड हुई? आप लोग पढ़ के आना चाहिए। अरे तो वो तो हम बता रहे हैं आपको तो बहस ही यहाँ से शुरू करना। पैरा 16 इसका 164 का बयान देख लो। 64 का उसमें क्या कह रही है? भूपेंद्र पटेल के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम मुझे नहीं, दोनों लोगों ने मिलकर मेरे साथ जंगल में गलत काम। ठीक है, FIR जो है, अच्छा इससे भोला से कोई जब्ती। ठीक है, FIR इज एग्जिबिट P14 देहाती नालसी के आधार पर। ठीक है सर, भूपेंद्र पटेल के अगेंस्ट FIR, भोला के अगेंस्ट तो है नहीं FIR। देखिए आप। फिर आइडेंटिफिकेशन के बगैर कैसे आ जाएगा भोला? कहीं तो आप आइडेंटिफिकेशन कराएंगे नहीं कराएंगे? जी क्या बोल रहे हैं? पहचान के संबंध में हाँ देख लीजिए ना, वही तो आपको बोल रहे हैं देखने के लिए। लड़की के बयान में है 46 पेज नंबर 46 पेज नंबर 46 जानकारी थी। प्रोसिक्यूटर्स की पैरा 16 में है के बयान में पहले भोला पटेल का नाम कहीं नहीं बताया। पुलिस वालों ने मेरे बयान में भोला का नाम लिख लिया हो तो मुझे इसकी जानकारी। 16 की साक्ष्य भूपेंद्र एवं भोला पटेल को दिमाग में लाकर पूछताछ की, तब दोनों रात में देखिएगा। भोला की ले लीजिए। थर्ड IA 17445/24 an application for suspension of sentence on behalf of Bhola alias Rajendra Patel. कौन से नंबर की एप्लीकेशन? सेकंड बिल एप्लीकेशन। Second bill application earlier was it is submitted that Bhola oblique Rajendra Patel is innocent. He has been falsely implicated. His name is not mentioned either in the FIR or in the Dehati knowledge. Prosecutrix though has admitted that appellant Bhola was known to her as is mentioned by her in para 1 of her examination in chief, but in para 16 of her cross examination she has categorically stated that while giving statements contained in exhibit D2 she had not taken name of Bhola Patel. Full stop. If police had recorded name of Bhola Patel in her statement, then she cannot say anything. Thus, it is submitted that implication of Bhola alias Rajendra Patel is false and it's a case of false implication. Opposes without commenting 50,000 to sure. 20.1 in view of DNA report. Exhibit इतना है, trace for withdrawal of the IA. IA is dismissed as withdrawn. लॉर्डशिप इसका पैरा 50 में ये प्रदर्श P37 लगाए प्रदर्श P83 में दो नाम लिखे गए, जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की गई उसका विवरण है। इसमें DSP P.K. सारस्वत की साक्ष्य के अनुसार उसने अभियुक्तगण भूपेंद्र एवं भोला और राजेंद्र पटेल को ढीमर खेड़ा में लाकर दिनांक 3/8/20 को पूछताछ से लिया है। यही तो पूछ रहे हैं, जब FIR में नाम नहीं है तो एक उसका मेमोरेंडम है क्या? और फिर उससे पहचान क्यों नहीं कराई आपने? आप इतने होशियार अधिकारी, इसमें ऊपर जो बिल दिए ना उसमें इनका ऑब्जेक्शन लिख लेना। प्रभात का रेज्ड अ फ्रिवलस ऑब्जेक्शन दैट IO ऑफ द केस, क्या नाम है इनका? PW सर 37 एग्जीक्यूटिव PW 16 सर 16
PW 16, while investigating the matter, had brought both the accused persons and had investigated the matter. But he is unable to explain that when name of Bhola alias Rajendra is not mentioned in the FIR or the Atinal and no doc identification was carried out, then how he could have been implicated was memorandum का 16. There is एक चीज और लिख लिया, there is no recovery from Rajendra and therefore even memorandum exhibit 16 is prima facie not admissible. इनके argument में डालना मैडम. Milord, this is second bill application, Milord. Second bill application. फर्स्ट का क्या हुआ? Yes, Milord. My first application dismissed 27/9/23 में. इस मेरिट पर Yes, Milord, वो मेरिट पे हुई थी और इसमें 5 accused person इस केस Milord. रुक जाइए. Yes. आप किसके लिए लगाई आपने? ये Milord हमने ये एप्लीकेशन नंबर 1 और 2 की लगाई है Milord. 1 and 2